Hello everyone. Today we will learn about the circular motion and the some topic that's related with the circular motion. So students, let's start with the topic circular motion, and I think we have already learned about it in previous lecture also. Once again we are just repeating about it. What is the meaning of the circular motion? The motion of a body on a circular path. It is called सर्कुलर मोशन. कि किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी का जो है वो मोशन किसी सर्कुलर ट्रैक पे, यही क्या कहलाता है? सर्कुलर मोशन कहलाता है. ओके स्टूडेंट, इट इज़ ऑल्सो नॉन एज एक्सेलरेटेड मोशन. वाई इट इज़, है ना? तो इसके लिए थोड़ी सी मैथमेटिकल टर्म्स को हमको जानना होगा, समझना होगा. हम लोगों ने शायद कभी टेंजेंट के बारे में जाना होगा. ठीक है, टेंजेंट जो है वो अपने रेडियस से जब कभी भी वो अटैच्ड होता है, या जब कभी भी हम किसी टेंजेंट पे रेडियस को क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो वो परपेंडिकुलरली होता है. क्या होता है? परपेंडिकुलरली. अब इसी रेडियस को अगर हम इस पोजीशन पे लें तो यहाँ इसका जो ये ड्रॉन होगा टेंजेंट के ऊपर वो परपेंडिकुलरली होगा. अब आप गौर करें कि एक ही सर्कुलर पाथ पे दो पॉइंट पे इसका दो डिफरेंट डायरेक्शन है. दो क्या है? डिफरेंट डायरेक्शन है. अगर हम सपोज करते हैं कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है? बी है. तो ए पॉइंट पर में डायरेक्शन इसका इधर की ओर है, बी पे जो है उधर की ओर है. इट मीन्स इट कंटिन्यूअसली चेंजेज इट्स डायरेक्शन ईच एंड एवरी पॉइंट. अगर डायरेक्शन किसी ऑब्जेक्ट में चेंज हो रहा है, इट मीन्स उसका वेलोसिटी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है. और चेंज इन वेलोसिटी क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन. दैट्स वाई इट इज ऑल्सो नॉन एज एक्सेलरेटेड मोशन. ठीक है. अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ना, या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम कब कहेंगे? तो हम उस समय कहते हैं कि जब कोई बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रहा हो ऑन ए सर्कुलर ट्रैक, देन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. Okay, so these are some terms that we should know about it. So just after that we have to learn about the angular displacement. अब आप गौर करो कि अगर हम इस सेंटर से ए पॉइंट के रेडियस को क्या कर रहे हैं? मिला रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, है ना, या ज्वाइन कर रहे हैं. ठीक है. तो यहाँ से जब हम सर्कुलर ट्रैक पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर मूव कर रहे हैं, ए टू बी, सपोज करो इसमें हमने एस मीटर डिस्टेंस क्या किया है? एक्वायर किया है, या एस मीटर डिस्टेंस जो है हमने क्या किया? कवर किया. लेकिन ए से बी तक जाने में इसने इस सेंटर पे कुछ न कुछ एंगल बनाया है. और इस एंगल को सपोज हम क्या करते हैं कि एंगल थीटा से डिनोट कर लेते हैं. इस सर्कल का या इस सर्कुलर पाथ का जो है वो रेडियस हम मान लिए r. ठीक है. अब व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? तो बाय द डेफिनेशन, व्हेन ए बॉडी मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ एंड इट रीचेज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट एट द सेम टाइम दैट द एंगल मेड ऑन द सेंटर इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. कि ठीक उसी समय में जब ए से वो बी की ओर क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, तो ऐसे केस में वो जो सेंटर पे जितना एंगल बनाया या ड्रॉ किया, कंस्ट्रक्ट किया, वही हमारा क्या कहलाता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज जस्ट डिनोटेड बाय द थीटा. जब कभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, समझते हैं, तो वहाँ ये थीटा, इस आर्क, लेंथ ऑफ आर्क एस जिसको हमने डिनोट किया है, और ये रेडियस, इनके बीच एक रिलेशन होता है. क्या है? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट इज इंडिकेटेड बाय थीटा, है ना, कि हम इसे किससे डिनोट कर रहे हैं? थीटा से. एंड द थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर. एस मीन्स लेंथ ऑफ आर्क. कि आपने जो ए टू बी पॉइंट जो है वो रीच किया, गेन किया, उसमें जो आपने ये डिस्टेंस एक्वायर किया, तो ये किसके बराबर है? लेंथ ऑफ आर्क के बराबर. तो उसी को लिया जाता है लेंथ ऑफ
आर्क, अब बाय आर मीन्स रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक। ओके, तो थीटा का वैल्यू हम लोग समझ गए है ना, थीटा का फॉर्मूला हम लोग जान गए। अब होता है एंगुलर वेलोसिटी, है ना, क्योंकि ये तो बार बार चेंज करता है अपना डायरेक्शन, इसलिए एक्सेलरेटेड मोशन भी कहलाया। साथ ही साथ क्या है कि जब ये एक्सेलरेट कर रहा है इट मीन चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है। तो इसी तरह से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद हम लोग एंगुलर स्पीड ना कह करके क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। अब एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, तो जिस तरह से हम लोग वेलोसिटी को सिंपली डिफाइन करते हैं डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, तो उसी तरह से एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, तो एंगुलर वेलोसिटी जस्ट डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, कि आप एक यूनिट सेकेंड में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, है ना, या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में क्या चेंजेस आए, पहले एंगल क्या था, उसके बाद जो है टी सेकंड के बाद जो है वो एंगल क्या हुआ, फिर हम उसे पर यूनिट टाइम में क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ओके, सो स्टूडेंट फ्रॉम द डिफिनेशन एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी जनरली इंडिकेटेड बाय ओमेगा, इट इज नॉन एज ओमेगा, है ना। और हमने जो डिफाइन किया वो कहा चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना, विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, ठीक है। तो जब हम इसे जान चुके हैं तो हम लोग एक रिलेशन होता है जिसे हम फाइंड आउट भी कर लेंगे और इजीली कर लेंगे, है ना। थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है, चंद मिनटों में ये क्या हो जाएगा, आपको डिराइव हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो फ्रॉम द डिफिनेशन ओमेगा इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, इट मीन्स थीटा बाय टी। अब थीटा को अगर हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, है ना, चलिए हम यहाँ कर लेते हैं। तो ओमेगा इक्वल टू थीटा का वैल्यू हमारे पास क्या आया है, एस बाई आर, तो पुट द वैल्यू एस बाई आर, है ना, एट द प्लेस ऑफ थीटा, सिंस थीटा इक्वल टू एस बाई आर, इसे हम रिराइट कर ले, है ना, और एस बाई आर और बाई क्या हो गया हमारा टी, ये दोनों तो थीटा के वैल्यू थे, है ना, और ये पेयर्ड है, लेकिन टी हमारा क्या है, पेयर्ड नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक इट पेयर एंड देन वी हैव टू कैलकुलेट इट। इसे हम क्या करते हैं कि कैलकुलेट कर लेते हैं और ये हो जाएगा एस बाई आर इंटू 1 बाई टी। ओके, अब इसे थोड़ा सा हम इंटरचेंज करते हैं, एस बाई वी आर एबल टू राइट इट इन दिस वे, एस बाई टी इंटू 1 बाई आर, है ना। हमने सिर्फ प्लेस चेंजेस किए हैं, इससे कोई प्रॉब्लम होने वाले नहीं है। अब आप गौर करो, एस बाई टी, तो इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट बाय जो टाइम होता है हमारा, या डिस्टेंस बाय टाइम जो है, ये हमारा लीनियर वेलोसिटी को क्या करता है, शो करता है। तो हम एस बाई टी के जगह पे या प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, v इंटू 1 बाई आर, यहाँ हम लिख देते हैं सिंस v इक्वल टू एस बाई टी, ठीक है। नाउ वी हैव v इक्वल टू आर ओमेगा, v इक्वल टू आर ओमेगा। तो v हमारा क्या हुआ, r क्या हुआ और ओमेगा क्या हुआ, तो सिंपल सी बात है, v स्टैंड्स फॉर लीनियर वेलोसिटी, r स्टैंड्स फॉर रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक और कर्वेचर, एंड द ओमेगा इंडिकेट्स अबाउट द एंगुलर वेलोसिटी। सो लीनियर वेलोसिटी always equal to the product of radius and angular velocity, ये हमारे लास्ट टॉपिक थे जिन्हें हमें क्या करना था, जानना था। सर्कुलर मोशन क्या है मैंने उसे बताया, वाई सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन, क्यों कहा जाता है मैंने वो भी बताया। इसके अलावा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को मैंने डिफाइन किया, एंड जस्ट आफ्टर दैट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मैंने बताया।
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो है वो फार्मूला थीटा इक्वल टू एस बाई आर, उसे हम लोगों ने जाना, देन एंगुलर वेलोसिटी को, और फाइनली वी हैव प्रूव दैट v इक्वल टू आर ओमेगा. इट इज अ रिलेशन बिटवीन द among, not between, it is relation among the linear velocity, radius and the angular velocity. तो ये हमें कब काम आएंगे, कैसे काम आएंगे? तो न्यूमेरिकल्स में हम लोगों के पास कभी ऐसा मिल जाएगा, है ना, कि कभी एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ही फाइंड आउट करना होगा, लेंथ ऑफ आर्क दिया है, रेडियस मिला है, तो हम लोग बाय द फार्मूला क्या कर सकते हैं, इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना. इसके अलावा जो है कभी हमको एंगुलर वेलोसिटी जानना होगा तो हम इस तरह से उसे फाइंड आउट कर सकते हैं. तो स्टूडेंट, इसके साथ ही ये लास्ट टॉपिक भी एंड हुआ. जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद.